हेलो एवरीवन, आपका इस नए एपिसोड के अंदर बारिश और मैं यशिका इंडियन टीचर ऑफ ब्यूटी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को नमस्ते, प्रणाम, राम राम, राधे राधे, जय माता दी, जय महाकाल। तो आज हम बारिश के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज सारी रात बारिश हुई है, आप पीछे का मौसम भी देख सकते हो, एक नंबर का हो रखा है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बारिश की बात करते हैं तो जो बारिश है, आप ये बोल सकते हो कि बारिश का मतलब सिर्फ आसमान से पानी के गिरने तक नहीं होता। ये एक अच्छा खासा बड़ा प्रोसेस होता है। क्या होता है, इसका एक पर्टिकुलर नाम है जो हम 9th 10th 8th क्लास की में भी पढ़ते हैं, जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। मतलब वाटर की रिसाइकलिंग होती है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे जाता है। अब कैसे जाता है उस बात को समझते हैं। अब जो हमारा सूरज है, नीचे हमारी जो धरती, आप एक तरह से इमेजिन करो कि हमारी धरती पे जितना भी आपके पास पानी है, कहीं पर भी इकट्ठा है, वो रिसाइकिल हो रहा है। कैसे हो रहा है? सूरज की गर्मी पानी के ऊपर गिरती है, चाहे वो लेक्स का पानी हो, चाहे वो समुंदर का पानी हो, चाहे यहाँ पर इकट्ठा हुआ पानी हो। तो जैसे ही सूरज की गर्मी पड़ती है, सूरज की किरणें पानी पे टकराती हैं, तो गर्म होता है। गर्म होता है तो वो लिक्विड है, वो वेपर के अंदर चेंज हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन, मतलब वाष्पीकरण, जिसको हम मेरे ख्याल से हिंदी में यही बोलते हैं। तो वाष्प बन के आपका लिक्विड से वेपर्स के अंदर चला जाता है। अब वेपर्स बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर की तरफ उठेंगे, आसमान में जाएंगे। अब जैसे जैसे वेपर्स बनते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर उठते हैं तो वो ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। और ठंडा होंगे, मतलब वेपर अगर होंगे तो वो ठंडा होके किस में बदलेगा, वापस से थोड़ा सा लिक्विड के अंदर चेंज होने लग जाएगा। मतलब पहले इवेपोरेशन हुआ, फिर आपके जो वेपर है वो लिक्विड की ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हुए, क्योंकि ठंडा हो चुके हैं। तो वहां पे कंडेंसेशन हुआ। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपर्स का फिर से लिक्विड के अंदर चेंज होना, वो कंडेंसेशन हो जाता है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, तो वो छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो आपस में इकट्ठा होती हैं, और ऐसे करके इकट्ठा होके बहुत सारी जब इकट्ठी हो जाती हैं तो आपको एक बादल का आकार वो दिखाई देती है। मतलब एक तरह से बादल आपके इसी तरह से बनते हैं। अब बादल के अंदर बहुत सारी ड्रॉपलेट्स हैं, आपस में टकराती रहती हैं, कोई हैवी हो जाती है, बहुत सारी मिलके जब उनका आकार बड़ा हो जाता है, हैवी हो जाती हैं। तो हैवी होने की वजह से जो ग्रेविटी है फिर वो काम करती है। ग्रेविटी की वजह से ड्रॉपलेट्स नीचे आती है, नीचे आती हैं तो आपको लगता है कि बारिश हो रखी है, या उसी को हम क्या बोलते हैं, बारिश बोलते हैं। अब जब बारिश ऊपर से आती है तो ठंडी होती है, और साथ ही साथ क्या करती है, जो उसके आसपास की हवा होती है वो उसको भी ठंडा कर देती है। इसीलिए जब बारिश होती है आपको बहुत ठंडी ठंडी हवा फील होती है, काफ़ी टेम्परेचर के अंदर आपका आपको वो चेंज देखने को मिलता है। अब जो बारिश की बूंदें होती हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी जो बूंदें हमारे पास है उन सबका साइज सेम होता है। कभी कभी आपने फील किया होगा, बारिश एकदम बिल्कुल पतली पतली आपको देखने को मिलेगी, जो आंखों में पानी गिरता है, आप आंखें खोल भी नहीं पाते हो, बिल्कुल ऐसे फील आपको होता है। कभी कभी मोटी बारिश आपको देखने को मिलती है। मतलब क्या है कि जो बारिश की बूंदें हैं उन सबका साइज क्या है, अलग अलग है। कोई छोटी है, कोई मोटी है। कई बार तो जैसे जितना ग्रेप्स होते हैं, इतना अंगूर है, इतनी मोटी मोटी बारिश है, वो भी आपको देखने को मिलती है। अब ये होता क्यों है? ये इसका जो साइज होता है ड्रॉपलेट्स का, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, या फिर आप ये कहो कि जो ह्यूमिडिटी है, इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब बारिश के आपने कई रूप देखे होंगे, जैसे आपने ओले पड़ते हुए देखे हैं, या फिर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपने एक वर्ड में भी सुना है, नहीं सुना है पता नहीं मुझे, एक विरगा वर्ड होता है। मतलब हम लोग बोलते हैं कि बारिश जो है वो सारी की सारी धरती पे नहीं आती है, जो आपकी नीचे आती है, नीचे आने से पहले इवेपोरेट हो जाती है, उसको हम विरगा बोलते हैं। ठीक है। और जो आइस बन के आ जाती है, जिसको हम फ्रीजिंग रेन भी बोलते हैं, तो वो आइस बन के नीचे टकराती है, जिसको हम बोलते हैं कि ओले हमारे पड़ गए हैं। अब एक और चीज़ है, मैंने पढ़ी थी इसके बारे में, कि जो बारिश है वो अलग अलग कलर की ऑब्जर्व हुई है, ऑन रिकॉर्ड है। मतलब जो एसिड रेन है, एसिड रेन का मतलब है बारिश, जब नीचे बारिश होती है तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हमारी मौजूद होती है। तो आपकी जो बारिश है, मतलब पानी है, वो उन गैसेस के साथ मिलकर क्या करता है, एसिड्स बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। अब वो अलग अलग केमिकल्स की वजह से ब्लू कलर की बारिश है, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। आपकी येलो कलर की बारिश, आई थिंक येलो, ब्लू और
एक कलर और है, इस मतलब ऑन रिकॉर्ड हो चुकी है कि बारिश के अलग अलग कलर्स आपको देखने को मिले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और